हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो करते हैं तैयारी किस तरीके से करना है ट्रेड में वर्कआउट। अब इंटरनेशनल लेवल पे होता हुआ सुधार और नेशनल लेवल पर भी आ चुका है सुधार, तो उसके हिसाब से अब हमें देखना है कि कैसे ट्रेड को करा जाए। जिसके बिहाफ से कल डोनाल्ड ट्रंप के साथ चाइना की जो डील हुई उसके बाद जो वर्कआउट हुआ, उसी से हिसाब से डाउ जो है वो 1160 पॉइंट जो है इंक्रीज होता हुआ नज़र आया। नेस्डेक की मैं बात करूं तो क्या है, 779 यानी कि 700 सही है, 79 के करीब जो है वो थोड़ा सा बढ़कर आया हुआ है, जो एक बड़ा उछाल माना जाएगा। इसके बिहाफ पर ही वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं के कारण जो है डॉलर जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आया है। डॉलर के मजबूत होने के कारण फायदा काफ़ी तरह से इंटरनेशनल लेवल मार्केट को होता हुआ नजर आया है। सोना वहाँ पर जो डॉलर के हिसाब से बताऊं, डॉलर करेंसी में 3225 के हिसाब से फिसला है, टूटा है। इसी तरीके से चांदी में भी कमजोरी आई है। यूएस के अगर मैं ध्यान से बात करूं कि भाई किस तरीके से वर्कआउट हो रही है, तो वहाँ पर जिस तरीके से दवाओं के रेट जो है बेटा 90% 80% कम किए जाएंगे, वो उस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसपे फार्मा सेक्टर में थोड़ी सी चीज़ों को देखना पड़ेगा। एफआईआई की खरीदारी की मैं बात कर रहा हूं, तो एफआईआई ने जिस तरीके से बाइंग करी है वो क्या है, 9531 करोड़ की बाइंग हुई है, जिसके कारण बहुत तेजी से वर्कआउट होता हुआ है। इन्हीं आंकड़ों के साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वर्कआउट होता हुआ देखते हैं कि हमारे शेयर्स पे कैसे वर्कआउट होता है। ट्रेड करेंगे केयरफुली, लर्न करेंगे, सही है जी, केयरफुली, और अर्न करेंगे लॉजिकली, उस पर वर्कआउट करते चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा वही स्लोगन, होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो सर्वोत्तम की आशा रखें, सबसे बुरे के लिए तैयार रहे। तो देखते हैं हमारे कौन से शेयर है इंट्राडे एंड डिलीवरी के अंदर। तो सबसे पहला शेयर है जैगल प्रीपेड, जिसका प्राइस है 366। देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता है। टेक्निकली चार्ट देखें तो कल एक अच्छे उछाल के बाद पोजीशन लेता हुआ वर्कआउट आया, लेकिन इसकी रिजल्ट फंडामेंटली की मैं बात करूँ तो 9.9% जो है जिस तरीके से बढ़कर आया है वो पोजीशन है। लास्ट टाइम जो 8.7 था मार्जिन के अंदर, जो प्रॉफिट के अंदर और बाकी सारी चीज़ों में जिस तरीके से सुधार है, वो एक अच्छी रैली को पकड़े हुए अभी रखता है कि कल की रैली को भी बना के चल सकता है। आरएसआई स्टोकास्टिक का बढ़ता हुआ, इसलिए टारगेट ले रहा हूँ 380 का। डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस 360 का एक्शन रहेगा, बाई का स्पेक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो बजाज हाउसिंग का बेटा, जिस तरीके से मार्केट बढ़ती है तो मार्केट के अंदर फाइनेंस सेक्टर की जो चीज़ें होती हैं वो तेजी से वर्कआउट करती है। 120 का प्राइस है, उसके यहाँ पे देखूं तो टेक्निकली चार्ट डाउन पोजिशन के बाद कल जिस तरीके से गैप अप आया, टेक्निकली चार्ट आरएसआई स्टोकास्टिक का निकल आना बहुत ही अच्छा था। मार्च में इसके जो रिजल्ट आए थे वो बेटर पोजीशंस पे थे, जो अभी तक इसकी पोजीशंस को बना के रखे हुए हैं। इसके भी यहाँ पे मैं टारगेट ले रहा हूँ 126 का, स्टॉप लॉस 118 का, एक्शन बाय का स्पेक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो हमारे पास है बजाज इलेक्ट्रिक का, जिसका मैं प्राइस देख रहा हूँ 610 है। इसके हिसाब से अगर मैं टेक्निकली चार्ट देखूँ तो किस तरीके से उसने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की एक बाइंग पोजीशन ली, बहुत ही अच्छी कैंडल आरएसआई स्टोकास्टिक की एक अच्छी उछाल। उस बात करूँगा फंडामेंटल में, जिस तरीके से इसका इवेक्टा लेवल जो बढ़ के आया है वो 29 करोड़ रुपये में आ चुका है, और जिस तरीके से जो वाई की मैं बात करूँ तो 59 करोड़ के हिसाब से इसकी जो वाई निकल के आया है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पोजीशन मुझे अच्छी नज़र आ रही है। मार्जिन में भी बहुत अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट 625 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस जो मैं ले रहा हूँ 606 का, एक्शन बाय का स्पेक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास है मैन इंडिया, सही है, मैन इंडस्ट्री का, जिसका प्राइस है 314। उस पर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, जिस तरीके से वर्कआउट निकल के आया है, बहुत ही पोजीशन निकल के आई है। एक जो कल जो एक अच्छा उछाल था और कमजोरी इतनी नहीं हुई थी, उस पोजीशन को रिकवर करता हुआ आरएसआई स्टोकास्टिक बढ़ता हुआ। इसका भी बेटा मैंने इवेक्टा लेवल देखा तो जो है 24 करोड़ से जो बढ़कर है 68 करोड़ हो चुका है, जिसके हिसाब से मार्जिन में बहुत अच्छा उछाल आया और पोजीशन जिस तरीके से बदल के आई, जिसने रेशियो को चेंज करके पोजीशन निकाली। टारगेट में ले रहा हूँ 326 का, स्टॉप लॉस के हिसाब से 310 का जो है स्टॉप लॉस रहेगा, एक्शन बाय का स्पेक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा हिताची का, जिसका जो प्राइस है वो है 15,864 का। इस पे अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूँ तो जिस तरीके से पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही है, बहुत ही अच्छा उछाल, और अपनी पोजीशन जो है यानी गिरावट में भी इसने अपनी वैल्यूएशन बना के रखी हुई थी। अभी भी ये मजबूत अप ट्रेड के साथ चला, आरएसआई स्टोकास्टिक पोजीशन है। जिस तरीके से टारगेट में ले रहा हूँ 16,600 का, डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस 15,550, एक्शन बाय का स्पेक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के ई सी
तो ये इसका तो जो है पकड़ के वैल्यूएशन के हिसाब से वर्कआउट करते रहेगा ना। 730 का इसका प्राइस है। देखिए टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे चलता हुआ, बहुत ही अच्छी कमजोरी के बावजूद उसने जिस तरीके से अपने आप को संभाल के रखा, बहुत ही अच्छा आ रहा है। स्टोकास्टिक बहुत ही अच्छी, कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो बहुत ही अच्छा है। 1034 करोड़ का इसको ऑर्डर मिल चुका है, जो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा वर्कआउट करेगा। टारगेट 746 का स्टॉप लॉस रहेगा, 724 का एक्शन बाय का, इस पे नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो अपने पास कृष्णा डायग्नोज है, जिसका प्राइस है 739। हाँ, इस पर ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर जो चीज़ निकल के आई है वो पोजीशन में देखता हूँ जिस तरीके से कल के एक उछाल के बाद और अपनी उछाल जो इसने 2 दिन पहले भी बना के रखा होता, बहुत ही अच्छा पोजीशन आ रहा है। स्टोकास्टिक की बहुत ही अच्छा, इसकी इनकम जो है बेटा 166 करोड़ से बढ़कर 186 करोड़ हो गई है, जिसके हिसाब से जो इसके बाद पोजीशन आई है वो बहुत ही अच्छी आई है। मैं इवेक्टा लेवल की बात करूँ 44 करोड़ से जिस तरीके से इसमें बढ़कर 53 करोड़ आया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पोजीशन, जिसके बिहाफ पर मैं जो इसका टारगेट दे रहा हूँ 756 का स्टॉप लॉस रहेगा, 734 का एक्शन बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें, हमारी कैटेगरी में आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। इसमें देखते हैं कैसे वर्कआउट होता है। तो यहाँ पे SRF फ्यूचर को हम देख के चलते हैं, 3027 का इसके ऊपर जो है पोजीशन है। देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता हो। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी पोजीशन लेता हुआ नजर आ रहा है, और एक वैल्यूएशन जिस तरीके से निकल आया और बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ रहा है। स्टोकास्टिक भी इस तरीके से निकलते हुए आ रहे हैं, और इसकी जो फंडामेंटली बात कर रहा हूँ वो भी बहुत ही बेटर पोजीशन पे निकली, इसलिए इसको मैंने बेटा फ्यूचर पे ले रखा है। और अगर मैं टारगेट लूँ तो 3071 का है, और स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं 2981 का, एक्शन बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास जो है हिंडाल्को फ्यूचर आ रहा है, 655 का इसका प्राइस है। देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से 2 दिन के अंदर इसने उछाली करी, कमजोरी में भी बेटा बहुत ही अच्छा बना हुआ रहा, कल के अंदर तो इसने उछाली करी, पोजीशन बहुत ही अच्छा नजर आया, जिसके वर्कआउट बहुत ही अच्छे नजर आए। मैं करूँ Q4 की इसकी बात की रिजल्ट की, तो बेटा नेट सेल जो है इसकी 12.5% बढ़ चुकी है, जिसका फायदा इसको मिलता हुआ नजर आएगा। हम टारगेट ले रहे हैं बेटा 662 का, डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस जाएगा 650 का, एक्शन बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है बेटा ऑप्शन की घटी, जिसमें समुद्रदम मदरसन लेके चल रहे हैं, 145 का इसका स्ट्राइक प्राइस है। कॉल लेके चलना है, और जिस तरीके से मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर कॉल लेके चलनी है। मदरसन के अंदर तेजी है बेटा, बहुत तेजी से गिर रहा था लेकिन अब पोजीशन बढ़ती नजर आ रही है। कॉल लेके चला है, 7 रुपये का टारगेट है। अगर मैं टेक्निकल चार्ट दिखाने की कोशिश करूँ, जिस तरीके से इसने अप ट्रेंड पकड़ लिया है, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे चलता हुआ नजर आ रहा है। जो शेयर कहाँ 108 की यहाँ पे पोजीशन था, बहुत ही अच्छी पोजीशन में लेकर है। प्राइस इसे कहते हैं बेटा प्राइस वॉल्यूम का बढ़ जाना, जिस तरीके से प्राइस वॉल्यूम बढ़ा है उसका प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट निकल रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं से जो ले रहा हूँ टारगेट 7 का, स्टॉप लॉस 4 का, एक्शन बाय का, इस पे नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है UPL लिमिटेड है, 680 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलना है, 18.35 में मिल जाएगा। 36 रुपये का बेटा इसका क्या है आपके पास टारगेट है। देखें टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छी पोजीशन वर्कआउट करता हुआ, मजबूती के साथ खड़ा हुआ, किसी भी तरीके से कोई भी गिरावट की पोजीशन नहीं ली, और जिस तरीके से RSI स्टोकास्टिक पोजीशंस पे देते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही बेटर पोजीशन पे नजर आ रहा है। फंडामेंटली बहुत अच्छा, रेशियो बहुत अच्छी, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट है बेटा 36 का, स्टॉप लॉस है 17 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे नजर बना के चल सकते हैं। ये कुछ ऐसे हैं शेयर जिससे हमारे नजर अपना ले, फायदा ट्रेड करे, बहुत अच्छी कमेंट करते रहे, फायदा उठाते रहे, वर्कआउट करते रहे, ट्रेड करें। यही ट्रेड करना बहुत जरूरी, ट्रेड लॉजिकली करे, अर्न जो है जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से वर्कआउट करते रहें, केयरफुली अर्न करना है, और जिस तरीके से वर्कआउट करना है उसका फायदा उठाना है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।